धानु भक्त के विषय में यह कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन एक ब्राह्मण परिवार में पंडित जी ने किया, और जब पंडित जी ने उनका लालन पालन किया तो जब भी वो बालक पूछता था कि मेरी माँ कौन है, तो पंडित जी माँ जगदम्बा की पूजा करते थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ यही है। तो वो बालक उनके पास में जाता, माँ से कहता कि सबकी माँ सबको ममता देती हैं, अपने आंचल में रखती हैं, लालन पालन करती हैं, फिर आप मेरा ध्यान क्यों नहीं करते? आप भी मुझे दर्शन दीजिए, आप भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आदि आदि। तो उस बालक की हट के आगे वो माँ स्वयं प्रकट हुई, उसे अपनी गोद प्रदान की और उनसे जो भी वो बालक चाहता था माँ ने उसकी इच्छा पूर्ण की। फिर वो बालक माँ के बताए हुए मार्ग पर चला, भक्ति की, उसका यशगान होने लगा। वो ज्वाला जी का दर्शन करता, ज्वाला जी जाता, यात्रा करता। हिमाचल में ज्वाला जी का दर्शन आप लोग अगर करेंगे तो वहां बिना घी के, बिना बाती के अग्नि स्वयं आज भी प्रचलित है। आज भी एक बार वो सभी भक्त मंडली को लेकर मां के यहां जा रहे थे, समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जब वो जा रहे थे तो उस समय मुगल शासन था, अकबर बादशाह था। उसके सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, तुम नहीं जा सकते। कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके चरणों में माथा टेकने जा रहे हैं, शीश नवाने जा रहे हैं। उनके उत्तर को सुनकर वो सैनिक भड़क गया। माता की महिमा के विषय में जब उन्होंने पूछा तो धानु ने सर्वश्रेष्ठ माता को ही बताया। देखो, धानु को अपने पास बुलाया उस अकबर ने और कहा कि तुमने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया, ऐसा क्यों? कौन सी तुम्हारी देवी है जिसको तुम सर्वश्रेष्ठ? मां में बड़ी सामर्थ्य है, जो आप नहीं कर सकते वो मेरी मां कर सकती है। तुम्हारी मां क्या कर सकती है? बोल, मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। बोली, सच है? बोले, हाँ सच है। तो धानु के घोड़े का सर काट दिया अकबर ने, कहा कि अगर तेरी मां में इतनी सामर्थ्य है तो कहो तुम्हारी मां को, इस घोड़े को वो जीवित करे। अकबर ने जब सर काट दिया तो धानु ने अपनी मां को हृदय से पुकारा, मां कृपा करो, इस अकबर के मान का मर्दन करो। अगर आपने इस घोड़े को, इस अश्व को जीवित नहीं किया तो ऐसे लगेगा कि ये जो सोचता है वही सत्य है। मां ने नहीं सुना, मां उनकी बात को नहीं सुनी। बहुत देर पुकारने के बाद जब मां ने नहीं सुना तो धानु भक्त ने अपना ही शीश काट के मां के चरणों में चढ़ा दिया। अब तो सुनोगी, आपके प्रति कोई अशोभनीय शब्द कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कह के धानु ने अपना सर काट दिया। जैसे ही धानु ने सर काटा उसी समय मां प्रकट हो गई, धानु को भी स्वस्थ कर दिया और धानु के उस अश्व को भी स्वस्थ कर दिया, घोड़े को भी स्वस्थ कर दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी तो वह क्रोधित हो गया और तिल मिला गया और उसने देवी ज्वाला, जो ज्वाला जल रही थी, उसे बुझाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए।